कार्बोहाइड्रेट डिटेल्स एक्सप्लेन इन हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में नोट्स के साथ में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझिए बेसिक कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलते हैं इसको? सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 sugar molecules and are easily broken down by the body to provide quick energy. The carbohydrate can either be naturally occur or added to food during processing. ठीक है, अब हम इसको हिंदी में देखते हैं। तो बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जिनको क्या बोला जाता है? साधारण कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल जो रूप होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होते हैं, इनमें से एक या दो शर्करा अणु होते हैं। क्या होते हैं? इनमें से एक या फिर दो, क्या बोलते हैं उसको हम? शुगर मोलिकुल्स। ठीक है, शर्करा अणु होते हैं और ये शरीर द्वारा आसानी से तोड़कर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? हमारे बॉडी के द्वारा तुरंत क्या करते हैं? ब्रोकन डाउन करता है, देन उसके बाद हमको क्या? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं या खाद्य पदार्थों में प्रसंस्करण के दौरान जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, किसके दौरान? प्रसंस्करण के दौरान खाद्य पदार्थ में जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक कार्बोहाइड्रेट दो मुख्य प्रकार से होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? जो बेसिक होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, they are the simplest form of sugar molecules containing only 1 sugar unit. एग्जाम्पल के लिए देखिए, ग्लूकोज है द मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगर इन द बॉडी दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स। ठीक है, क्या करता है? हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फ्रक्टोज फाउंड इन फ्रूट्स, इट इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज फ्रूट शुगर। और गैलेक्टोज फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। अब इसको हिंदी में देखिए, मोनोसैकेराइड ये सरल शर्करा अणु होती है। क्या होते हैं? सिंपलेस्ट शर्करा अणु होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होती है? केवल एक शर्करा यूनिट होती है। कितनी? केवल एक शुगर मोलिकुल्स होती है, यूनिट होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज शरीर में सबसे महत्वपूर्ण शर्करा होता है। जो ग्लूकोज होता है वो हमारे बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्या होता है? शुगर होती है, जो कोशिकाओं को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब तक हमको शुगर नहीं मिलेगा तब तक हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए देखिए, जब हम कभी चाय पी लेते हैं तो हमको एनर्जी, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है? चाय में शुगर होता है। ठीक है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है? फल में पाया जाता है और इसे फल की शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे फल की शर्करा कहा जाता है। ठीक है, गैलेक्टोज दूध और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। क्या है नेक्स्ट है डाइसैकेराइड। देयर आर फाउंड व्हेन 2 मोनोसैकेराइड मोलिक्यूल कंबाइन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दो मोनोसैकेराइड जो मोलिकुल्स होते हैं वो कंबाइन होकर डाइसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, सुक्रोज commonly known as table sugar made of from glucose and fructose. ठीक है, galactose found in milk and made of glucose and galactose. हिंदी में देखिए, नेक्स्ट है माल्टोज। ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च कंसिस्टिंग ऑफ 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल। ठीक है, इसमें है हिंदी में हम देखते हैं डाइसैकेराइड ये तब बनते हैं जब 2 मोनोसैकेराइड अणु आपस में मिलकर एक नया शर्करा अणु बनाते हैं। ठीक है, जैसे 2 मोनोसैकेराइड अणु होते हैं, शुगर और फ्रक्टोज, 2 मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे? हम डाइसैकेराइड बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण सुक्रोज, जिसे सामान्य रूप से क्या बोला जाता है? टेबल शुगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेबल शुगर बोला जाता है। यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। किससे बना होता है? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या होते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? डाइसैकेराइड बनेगा। ठीक है, तब फिर सुक्रोज बनेगा। ठीक है, लैक्टोज देखिए, लैक्टोज या दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, माल्टोज यह स्टार्च के पाचन के दौरान बनता है। किससे बनता है? स्टार्च के पाचन के दौरान बनता है और इसमें 2 ग्लूकोज अणु होते हैं। कितने ग्लूकोज अणु होते हैं? तो 2 ग्लूकोज अणु होते हैं। ठीक है, अब देखिए सोर्स ऑफ बेसिक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो है फ्रूट,
ठीक, एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, वेरीज हो गया, वेजिटेबल्स है, कैरोट्स हो गया, कॉर्न हो गया, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, हनी, टेबल शुगर। ठीक है, हिंदी में देखिए बेसिक कार्बोहाइड्रेट के स्रोत फल जैसे कि सेब हो गया, केला हो गया, बेरीज हो गया। ठीक है, सब्जियों में जैसे गाजर हो गया, मक्का हो गया, दूध और डेयरी उत्पाद हो गया, शहद, चीनी और सुक्रोज। ठीक है, फंक्शन ऑफ बेसिक कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देखिए। क्विक एनर्जी सोर्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर रैपिडली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम प्रोवाइडिंग इमीडिएट एनर्जी। क्या होता है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे ब्लड में रैपिडली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और हमको एनर्जी तुरंत प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्यूल फ्रॉम द ब्रेन, द ब्रेन रील्स हैवी, ठीक है, ऑन ग्लूकोज एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाउएवर एक्सेसिव इनटेक ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक इन प्रोसीड फूड्स कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज वेट गेन, डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। हिंदी में देखिए बेसिक कार्बोहाइड्रेट का कार्य, जो तत्काल ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तत्काल ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, साधारण कार्बोहाइड्रेट को शरीर जल्द क्या करता है, अवशोषित करता है, जिससे क्या होता है तुरंत हमको इंस्टेंट हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक है, मस्तिष्क के लिए ईंधन, हमारा जो ब्रेन होता है उसके लिए क्या होता है, ईंधन होता है, फ्यूल होता है। ठीक है, मस्तिष्क मुख्य रूप से ग्लूकोज पर निर्भर होता है। किस पे निर्भर होता है, ग्लूकोज पे निर्भर होता है, जो इसका प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, जब तक हमको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तब तक हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए जब हम कभी चाय पी लेते हैं तो कोई किसी को आदत सी हो जाती है तो चाय पीने के बाद तुरंत देखो कितना जल्दी काम करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि चाय में क्या होता है, चीनी होता है, चीनी क्या होता है, वो शुगर होता है। ठीक है, हालांकि अत्यधिक साधारण कार्बोहाइड्रेट का सेवन जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि वजन बढ़ना, डायबिटीज और इंसुलिन प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है, ज़्यादा अगर हम कार्बोहाइड्रेट का भी सेवन करते हैं तो उससे भी हमको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, इंसुलिन का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द 3 मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट that provide energy to the body. They are primarily classified into 3 types based on their structure and complexity. ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आल्सो नोन एज, इसको हम बेसिक कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है। ठीक है, अब हम इसको हिंदी में देखें, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्या है, ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है, ऊर्जा का इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण स्रोत है। इन्हें उनके संरचना और जटिलता के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है साधारण कार्बोहाइड्रेट यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट है जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट है मतलब फाइबर है। ठीक है, क्या है, डाइटरी फाइबर है। आइए हम कुछ अब विस्तार से इसको समझते हैं, किसको, 20 के टाइप्स को कार्बोहाइड्रेट के। तो इसमें सबसे पहला है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बेसिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, simple carbohydrate consist of 1 or 2 sugar molecules and are the quickest source of energy for the body. They are easily broken down by the body and absorbed into the bloodstream, which lead to rapid rise in blood sugar level. देखिए, मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर यूनिट होता है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। हिंदी में देखिए साधारण कार्बोहाइड्रेट यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट 1 या फिर 2 शर्करा अणुओं से बने होते हैं। किससे बना होता है, 1 या फिर 2 शर्करा अणु से बना होता है, और ये शरीर के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत होते हैं। क्या होता है, शरीर के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है। ये जल्दी से पच जाते हैं, क्या होता है, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं और रक्त में शर्करा के स्तर को तेज़ी से बढ़ाते हैं। ठीक है, किसको, ग्लूकोज के स्तर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, जिससे हमको क्या होता है, एनर्जी इंस्टेंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, मोनोसैकेराइड यह क्या होता है, एक शर्करा अणु होता है। देखिए एग्जांपल के लिए ग्लूकोज है, शर्करा की शरीर की कोशिकाओं के लिए मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन, ग्लूकोज। फ्रक्टोज फल और शहद में पाया जाता है। किसमें, जब हम फल और शहद भी खाते हैं तो उससे भी हमको एनर्जी मिलती है फ्रक्टोज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है गैलेक्टोज, दूध और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। जैसे कि रात में हम लोग दूध वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइसैकेराइड, जो कि 2 शर्करा अणु से मिला होता है, यानी
टू शुगर मोलिकुल से मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें है सुक्रोज, जिसे आमतौर पर टेबल शुगर कहा जाता है, ठीक है। यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। लैक्टोज, यह किस में पाया जाता है? यह दूध में पाया जाता है। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। माल्टोज, या ग्लूकोज अणुओं से बना होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज अणुओं से। और यह माल्ट और कुछ अनाजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? माल्ट हो गया और अनाज में पाया जाता है। इसका स्रोत देखिए, तो पहला है फल, जैसे कि क्या हो गया? केला हो गया, सेब हो गया, बेरीज हो गया। डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही, मीठे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे कि शुगर हो, टेबल शुगर हो गया, मिठाइयाँ हो गया, सिरप हो गया, ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मोलिकुल एंड टेक लॉन्गर टू डाइजेस्ट कंपेयर टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या होता है? ये देरी से क्या होता है? डाइजेस्ट होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में, बिकॉज दे आर ब्रोकन डाउन मोर स्लोली। ये बहुत धीरे क्या होता है? ब्रोकन डाउन होता है। दे प्रोवाइड सस्टेन एनर्जी ओवर द लॉन्गर पीरियड एंड हेल्प इन मेंटेनिंग स्टेडी बॉडी शुगर लेवल, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और डेक्सट्रिन्स है। सोर्स इसके हैं होल ग्रेन्स है, ठीक है, वेजिटेबल्स है, लेग्यूम्स है, स्टार्च, ठीक है। इसको हिंदी में देखते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जटिल कार्बोहाइड्रेट कई शर्करा अणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते। कितना? कई शर्करा अणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। और ये साधारण कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होते हैं? अधिक समय में पचते हैं, क्योंकि ये डबल कार्बोहाइड्रेट से बने, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलके बने होते हैं, यानी बहुत सारे शुगर मोलिकुल से मिलके बने होते हैं। इस कारण से इसको डाइजेशन में भी टाइम लगता है। इन्हें धीरे धीरे पचने के कारण शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। क्या होता है? इनके धीरे धीरे पचने के कारण हमारे शरीर को लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड होती है और रक्त शर्करा का स्तर स्थिर रहता है। ओलिगोसैकेराइड 3 से 10 शर्करा अणुओं से बने होते हैं। कितने? 3 से 10 शर्करा अणुओं से बने होते कौन? ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड 10 से अधिक अणुओं से बने होते कौन? पॉलीसैकेराइड। इसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन शामिल है। उदाहरण के लिए देखिए, स्टार्च या आलू हो गया, चावल हो गया, गेहूँ और मक्के जैसी खाद्य वस्तुओं में पाया जाता है और कई आहारों में मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। क्या? स्टार्च। ग्लाइकोजन, यह शरीर में ऊर्जा का भंडारण रूप होता है। क्या होता है? भंडारण रूप होता है और यह मांसपेशियों और यकृत लीवर में संग्रहित होता है। कहाँ पे होता है? हमारे लीवर में संग्रहित, यानी क्या होता है? स्टोर रहता है। क्या? ग्लाइकोजन, ठीक है। डेक्सट्रिन, यह प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो स्टार्च के टूटने से बनता है। किसके टूटने से? स्टार्च के टूटने से बनता है। इसका देखिए स्रोत, देखिए सोर्स, देखिए साबुन हो गया, अनाज हो गया, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गया, जौ, इसमें पाया जाता है। सब्जियों में पाया जाता है, फलियों में पाया जाता है। फलियों में क्या? जैसे कि बीन्स हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया। स्टार्च युक्त खाद्य जैसे कि क्या हो गया? पास्ता हो गया, ब्रेड हो गया, इन सभी में पाया जाता है। इसका सोर्स है। नेक्स्ट है फाइबर, डाइटरी फाइबर। ऑल्थो फाइबर इज टेक्निकली ए कार्बोहाइड्रेट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कार्ब्स बिकॉज द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, ठीक है। इट पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्टली इंटैक्ट। फाइबर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डाइजेशन, गट हेल्थ एंड द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्यूबल, एक होता है इनसॉल्यूबल। इसका बेनिफिट भी कुछ कुछ है। हेल्प इन डाइजेशन में हेल्प करता है, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी वेट बाय मेकिंग योर फुल फील लॉन्गर, ठीक है। अब इसको हिंदी में देखते हैं। फाइबर एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यह क्या होता है? शरीर द्वारा पचाया नहीं जाता, हमारे शरीर के द्वारा पचाया नहीं जाता है। या पाचन तंत्र से होकर ज़्यादातर बिना बदले गुजरता है। कहाँ पे? ज़्यादातर बिना बदले गुजरता है। फाइबर पाचन, आंतों के स्वास्थ्य और रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है घुलनशील यानी सॉल्यूबल, एक होता है इनसॉल्यूबल, ठीक है।
जो सॉल्यूबल होते हैं या पानी में घुलकर जेल जैसे पदार्थ बनाता है, या कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त शर्करा को क्या करता है, नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका स्रोत जो है, सोर्स है, ओट्स है, सेब है, बीन्स है और गाजर है। अब इनसॉल्यूबल यानी अघुलनशील फाइबर या पानी में घुलता नहीं है और मल को क्या करता है, घना करता है, जिससे क्या होती है, हमको कब्ज की समस्या दूर होती है। ठीक है। स्रोत देखिए, इसका सोर्स साबुन हो गया, अनाज हो गया, नट्स हो गया, बीज हो गए, सब्जियां, इन सभी में क्या होता है या पाया जाता है क्या, फाइबर। ठीक है। इसका लाभ देखिए, पाचन में सहायता करता है और कब्ज से बचाता है। ठीक है। कौन, फाइबर। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, क्योंकि यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। कौन, फाइबर। तो आज के इस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स देखा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नोट्स भी प्रोवाइड किया गया। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये सभी PDF वहाँ पे मिल जाएँ।